हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास पावर तो बहुत है, लेकिन उसके पास एक पावर नहीं है और वो पावर है जजमेंट की पावर। जब आप उससे कोई भी बात करते हो, जब आप जो आप सोच रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, जो यहाँ पर पिक्चर चल रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये तक समझ में नहीं आता कि ये आप किसके बारे में सोच रहे हो या किसके बारे में बोल रहे हो, ये आवाज़ किसकी है या ये बात किसकी हो रही है। उसको बस बात समझ में आती है और उसको एक्सेप्ट करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव में कभी भेदभाव नहीं करता। जो चीज़ आप उसको रिपीटेडली देते हो, रिपीटेड मतलब बार बार देते हो, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप ये बोलते हो आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, तो आपको अपने आप से प्यार हो जाता है और आप अपने अंदर कमियां देखने के बजाय अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करते हो। और सबसे पावरफुल चीज़, जब आप किसी की कमेंट्री सुनते हो, जब आप किसी के पॉजिटिव वर्ड्स को सुनते हो, जब आप किसी की पॉजिटिव बातों को सुनते हो, जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी को पढ़ते हो, तो उसे ये नहीं पता कि ये किसके बारे में बात हो रही है। उसे बस वो पॉजिटिविटी समझ में आती है और उस पॉजिटिविटी को वो ग्रहण कर लेता है। इसके अपोजिट होता है जब आप किसी की नेगेटिव बात सुनते हो, नेगेटिव न्यूज़ सुनते हो या नेगेटिव चीज़ों को पढ़ते हो, या आप किसी की नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हो, उसको बार बार देख रहे हो, तो उसे ये समझ में नहीं आता कि ये उनकी है या आपकी है। उसे वो एज इट इज़ कंज्यूम कर लेता है। जब आप कोई ऐसा कंटेंट देखते हैं जिसमें कुछ नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव सीन्स हैं, नेगेटिव चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो आपके माइंड को रिप्रोग्राम कर रही हैं एक लोअर वाइब्रेशन के लिए, तो वो बिल्कुल भी जज नहीं करता कि ये रियल है या इमेजिनरी। जब भी आप मूवीज़ देखते हो, जैसे उसमें सीन्स होते हैं, इमोशनल सीन्स होते हैं, तो आप इमोशनल हो जाते हो। जैसे उसमें हैप्पी सीन्स होते हैं, आप हैप्पी हो जाते हो। उस टाइम पर आपका सबकॉन्शियस माइंड ये फ़र्क नहीं जानता कि ये सिर्फ मूवी है या आपकी सच्चाई। वो सिर्फ महसूस करना जानता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास बहुत पावरफुल फीलिंग्स होती हैं। जिस चीज़ को वो फील करता है वो एज अ मेमोरी स्टोर करके रखता है। आज तक आपने बचपन में जो भी चीज़ों को फील किया है, जो भी आपके साथ जो जो चीज़ें बचपन से लेकर अभी तक जो भी सिचुएशंस आपने देखी हैं, उसकी एक मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुई पड़ी है। वो मेमोरी बार बार रिप्ले होती है। हमें उस मेमोरी को रिप्लेस करना है, हमें उस मेमोरी को पॉजिटिव करना है, हमें उस मेमोरी को रिप्लेस करके एक अच्छी प्रोग्रामिंग उसे देनी है। और सबसे बेस्ट टेक्निक जो सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग को बदलने के लिए मैं समझती हूँ, हीलिंग, होपोनोपोनो प्रेयर। जब भी आप बुरा महसूस करते हो, जब भी आप नेगेटिव फील करते हो, कोई पास्ट की मेमोरी याद आती है या पास्ट की फीलिंग्स आपको तंग करती हैं, या कोई भी ऐसा इमोशन जो आपको भारी करता है, आपको क्या करना है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आप उस इमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ये कहते हो कि मैं नहीं जानती कि ये जो इमोशन मुझे फील हो रहा है, ये जो फीलिंग्स हैं, ये मेरे अंदर कब से हैं, कब तक रहने वाली हैं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई हैं, बट मैं इसको रिलीज़ करने के लिए रेडी हूँ। उसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। फिर फीलिंग के साथ आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि ये जो फीलिंग्स मेरे अंदर हैं, आई डोंट नो कि ये कहाँ से आ रही हैं, ये कौन से बिलीव से आ रही हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। इस फीलिंग को बहुत टाइम तक मैंने अपने अंदर संभाल कर रखा और इसके लिए मैं अवेयर नहीं थी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू मुझे इस फीलिंग से रिलीज़ करने के लिए, मुझे इस फीलिंग से आज़ाद करने के लिए। एंड आई लव यू फॉर डिवाइन और आई लव यू फॉर माई सेल्फ। जब आप इस प्रोसेस को करते हो कन्वर्जेशन के साथ, मतलब आप फील कर रहे हो कि आप नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। जब कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जब आप किसी और पर्सन के लिए गुस्सा करते हैं या नेगेटिव फील करते हैं, वो आप अपने लिए फील कर रहे हैं। और सिमिलरली जब आप किसी को फॉरगिव करते हैं, जब आप नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कर देते हैं, तो आप अपने लिए फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप वो इमोशंस अपने आप को दे रहे हैं, पॉजिटिव इमोशंस। आपकी हेल्थ इससे बेहतर होती है। हेल्थ मैनिफेस्ट करने का सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल तरीका यही है कि आप अपने अंदर, अपने हार्ट में से जो दूसरों के लिए इमोशंस आपने भरे हुए हैं, उसको आप रिलीज़ करते जाइए, रिलीज़ करते जाइए, रिलीज़ करते जाइए। जब वो इमोशंस रिलीज़ हो जाएंगे, तब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है और सारी की सारी
डिसीज़, क्योंकि हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है, वहाँ से सारे बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचता है, पूरी बॉडी हील होना शुरू होती है। जब आपका हार्ट चक्र हील होना शुरू होता है, आप फॉरगिव करते हो, आप लव महसूस करते हो, आप पीस महसूस करते हो, तब आप हेल्थ मैनिफेस्ट कर पाते हो। और इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी की सक्सेस को पढ़ते हो तो आपको उसे देखकर एक बार स्माइल करना है और ये कहना है कि ये जो सक्सेस है ये बहुत अच्छी है, जिसकी भी ये सक्सेस है उसको और ज़्यादा सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी लाइफ में ऐसी सक्सेस भेजने के लिए। आप जब ये चीज़ कर रहे हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए रिप्रोग्राम कर रहे हो। सक्सेस स्टोरी को कॉन्शियसली रीड करना शुरू कीजिए। जब आप सक्सेस को अप्रिशिएट करेंगे तो आप सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप सक्सेस को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आप सक्सेस को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब्राहम हिक्स कहती हैं, जिस चीज़ को आप अप्रिशिएट करोगे वो आप अट्रैक्ट करोगे, और जिस चीज़ को आप क्रिटिसाइज़ करोगे वो आप डिस्ट्रैक्ट करोगे, वो आपकी लाइफ से चला जाता है। जो भी आपको अट्रैक्ट करना है उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। जो भी किसी का अच्छा लग रहा है उसे अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। ये सबसे शॉर्टकट और इजी मेथड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जो फीलिंग्स आप देंगे अप्रिसिएशन की, उसके बेस पर आप सिमिलर फ्रीक्वेंसी की चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड ये कितना सिंपल है। जो कहते हैं मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मेरी अफर्मेशंस काम नहीं करती, मेरी विजुअलाइजेशंस काम नहीं करती, मेरा ये काम नहीं करता, उनके लिए मेरे लिए सिर्फ एक सवाल है। उनको मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आपके बिलीव्स कैसे हैं, और आपके एक्शंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कैसे हैं। आप क्या एक्शंस लेते हैं, आप क्या फील करते हैं, आपके बिलीव क्या हैं, आपके थॉट्स क्या चलते हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी में ये 4 चीज़ें पॉजिटिव हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और ये 4 चीज़ें अगर नेगेटिव हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।